जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आज मरीम नवाज़ 3 माह बाद पाकिस्तान वापस आ रही हैं और जो पीटीएम के लोग हैं, रजीम चेंज वाले हैं, खबीस चेंज वाले बेसिकली, वो लोग कह रहे हैं कि मरीम नवाज़ कौन सा किला फ़तह करके आई हैं जो उनका इस्तकबाल किया जा रहा है। इसमें सबसे अहम बात यह है कि मरीम नवाज़ लंदन से मियां नवाज़ शरीफ जो पार्टी के सरबराह हैं, उन्होंने मरीम नवाज़ को पार्टी का चीफ़ ऑर्गेनाइज़र बनाया। चीफ़ ऑर्गेनाइज़र का बेसिकली जो मकसद है, मतलब है, वो ये है कि मरीम नवाज़ अब पार्टी के तमाम फ़ैसले ख़ुद करेंगी। चाहे वो पार्टी के अहदों का मामला हो, तंजीम साजी का मामला हो, टिकटें तकसीम करने का मामला है, या पार्टी को मोबलाइज़ करने का, ऑर्गेनाइज़ करने का, या पब्लिक में जाने का जो फ़ैसला है, किस तरह से आइंदा इलेक्शन में पार्टी की पॉलिसी क्या होनी चाहिए, किस तरीके से हमें वोटर को कायल करना है, ये मरीम नवाज़ की बेसिकली ड्यूटीज़ हैं आप। और दूसरे नंबर पे आईएमएफ के साथ जो डील हुई है, हो रही है, मुज़ाकरा चल रहे हैं, उस पर थोड़ी सी डिस्कशन करनी है। और साथ फवाद चौधरी की जो अहलिया है, हिबा खातून, उन्होंने जो परवेज़ लाई की मंजी ठोकी है, उस पर थोड़ा सा बात करते हैं। सबसे पहले मरीम नवाज़ अब वापस आ रही हैं पाकिस्तान में। इनके लिए सबसे बड़े 2-3 टारगेट हैं, वो अहम तरीन जो हैं उनमें नंबर 1 है पार्टी की तंजीम साजी करना। तंजीम साजी में अब देखा ये जाएगा कि वो किस किस्म के लोगों का इंतखाब करती हैं कि आइंदा जनरल इलेक्शन में उतरने से पहले वो ऐसे चेहरे, ऐसे फेस लेके आए सामने कि जो लोगों को पसंद हो। ये ना हो कि आप वो किसी गली की नुक्कड़ से किसी ऐसे बंदे को उठा लें जिसको कोई जानता भी ना हो और उसको पूरे हलके पे ला के मुसल्लत कर दें, पूरे डिस्ट्रिक्ट पे कर दें। फिर लोग बज़न होते हैं इस तरह के अगर बंदे आप गुमनाम बंदों को ला के सामने खड़ा करते हैं। और दूसरे नंबर पे मरीम नवाज़ के लिए एक और जो सबसे बड़ा चैलेंज जो होगा वो ये होगा कि आइंदा जनरल इलेक्शन में वो किस तरह के कैंडिडेट मैदान में उतारती हैं। गो कि ये पूरी एक नवाज़ शरीफ ने पिछले हफ्ते एक कमेटी बनाई थी 34 रुकनी, जिसमें सीनियर लोग हैं पीएमएलएन के पी से, बलूचिस्तान से, सिंध से, पंजाब से, आज़ाद कश्मीर से, गिलगित से, इन सब लोगों पर मुश्तमिल एक कमेटी बनाई गई थी जो अंदर जनरल इलेक्शन में टिकटों का फ़ैसला करेंगे। लेकिन मरीम नवाज़ की फ़ाइनल अथॉरिटी होगी शहबाज शरीफ की तरह कि उनके ही ऑर्डर से टिकट जारी होंगे। तो अब असल इम्तहान मरीम नवाज़ का ये है कि वो आइंदा इलेक्शन में कैसे उम्मीदवार ग्राउंड में उतारती हैं। क्या वो बंदे जो इलेक्शन जीत सकते हैं या नहीं जीत सकते, क्या उनकी अपने हलकों में किस टाइप की वर्थ है, क्या इतने वो स्ट्रॉन्ग है कि वो अपनी सीट निकाल पाएंगे। और दूसरा सबसे अहम बड़ा जो इशू होगा मरीम नवाज़ के लिए, शहबाज शरीफ के लिए, कि जहांगीर तरीन ग्रुप के जो लोग हैं उनको अकोमोडेट करना है या नहीं करना। क्योंकि इस वक्त जहांगीर तरीन जो हैं मुकम्मल साइलेंट हैं अलीम ख़ान की तरह। अभी तक वो सोच रहे हैं कि हम क्या करें, और मेरी इतलात यही है कि ये लोग पीपल्स पार्टी में जाएंगे। खैर देखें, नई पार्टी वाला अभी कोई कंसेप्ट नहीं है, नई पार्टी नहीं ये लोग बना सकते, ना ही वो अब्बासी वगैरह, मुफ्ता, मुस्तफ़ा नवाज़ कोकर, इन लोगों में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि नई पार्टी बना सके। क्योंकि मौजूदा हालात में जो 2-3 बड़ी पार्टियां हैं, वही वोट निकाल लें तो बड़ी बात है, नई पार्टी के लिए वोट निकालना एक नामुमकिन सी बात होगा। आपने इससे पहले देखा है कि जो जीप पे निशान वाले थे बेसिकली 2018 के इलेक्शन में, वो भी एक नई पार्टी समझे, वो फ़ौज की पार्टी थी, फ़ौज का निशान था जीप। उस पे जो लोग खड़े हुए वो जलील हुए। उनमें टॉप पर चौधरी निसार है, फिर शेर अली गोरचानी है जो रहीम यार ख़ान से थे, अभी जो जाफ़र लगारी वाली सीट पे इलेक्शन आ रहे थे, और भी बहुत सारे लोग थे जो जीप पे सवार हुए थे, तो वो जलील हुए। अगर मुफ्ता, अब्बासी, मुसफ़ा खोखर, तरीन वगैरह, अलीम ख़ान ये भी नई पार्टी बनाते हैं तो ऑब्वियसली जलील होंगे। मौजूदा हालात में नई पार्टी को सिस्टम में स्पेस मिलने की उम्मीद बहुत कम है। तो अब मरीम नवाज़ वापस तो आ रही हैं,
आज का जो इनका इस्तकबाल है वो आइंदा जनरल इलेक्शन में एक मुस्बत PMLN का फेस पेश करेगा कि आज की जो गैदरिंग मरियम नवाज़ के इस्तकबाल के लिए लाहौर एयरपोर्ट पर जमा होगी वो ऑब्वियसली लाहौर का फ़ैसला करेगी कि लाहौर के लोग जो हैं वो मरियम नवाज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। आज के इस्तकबाल में बाकायदा इसका फ़ैसला होगा। दूसरे नंबर पे फवाद चौधरी की जो बीवी हैं हिबा फवाद, उन्होंने कल एक बड़ी मज़ेदार स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा कि 2002 में अगर परवेज़ लाई को गिरफ़्तार कर लिया जाता तो ये पंजाब की ये सूरत हाल ना होती। इस शख्स ने पंजाब का बेड़ा गर्क किया है, पहले वज़ीर आला बन गए, अब 5 माह भी वज़ीर आला रह कर भी इसने एक टके का पंजाब में कोई काम नहीं किया। ये फवाद चौधरी की बीवी की स्टेटमेंट है। तो मज़े की बात यह है कि फवाद चौधरी के गिरफ़्तार होने के बाद उसकी बीवी को भी मेन स्ट्रीम मीडिया पे जगह मिल गई है। पहले जो गुमनामी में थी वो एक बेसिकली वो हैं एक फ़ैशन डिज़ाइनर ख़ातून है। तो पहला भी फवाद जब था इंफॉर्मेशन मिनिस्टर था तब भी वो बड़ी एक्टिव थी। शोबिज़ इंडस्ट्री के लोगों के साथ, फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के साथ उनका उठना बैठना था, मुलाकातें थी, क्योंकि इंफॉर्मेशन और इतलात की जो मिनिस्ट्री होती है उसके अंदर आपको सारे ये फिल्में ड्रामों वाले लोग होते हैं। तो फवाद की बीवी का बिज़नेस भी यही था, तो वो थोड़ी सी एक्टिव थी, लेकिन अब वो बाकायदा पोलिटिकली एक्टिव हो गई हैं उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। अब वो गैर सियासी खतून नहीं है, सेम लाइक बुशरा बीबी। और दूसरे नंबर पे परवेज़ लाई के बेटे जो हैं मुन्नस लाई, आजकल वो गुम है। वो भी जनरल बाजवा की तरह गुमनामी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वैसे कभी कभी ट्विटर पे एक्टिव हो जाते हैं। जिस दिन की हुकूमत गई है उनको सांप सूंघ गया बेसिकली मुन्नस को। और साथ ही जब उनका जो रिश्तेदार है मोहसिन नकवी वो वज़ीर आला पंजाब बन गया। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनी है परवेज़ लाई और मुन्नस लाई के लिए कि मोहसिन बन गया है वज़ीर आला पंजाब का, और मोहसिन नकवी जो है सालक का जो शजात का रिश्तेदार है, परवेज़ लाई का रिश्तेदार नहीं है। तो मुन्नस ने कल फ़ोन किया है, माफ़ी मांगी है बाकायदा हिबा फवाद से, फवाद की जो बीवी हैं, कि मैं अपने वालिद की जो चवल मारी है उन्होंने आपके शोहर के मतलब लिटरली इतनी गंदी गालियाँ निकाली हैं परवेज़ लाई ने, और मज़े ले ले के बाकायदा गालियाँ निकाली हैं। तो मुन्नस ने बाकायदा फवाद की बीवी से माफ़ी मांगी है। तो अब IMF से रिलेटेड जो ख़बर ये है कि IMF ने बाकायदा कहा है कि आप अपनी जो टैक्स लेवीज़ हैं वो बढ़ाएं, अपने कर्ज़े बढ़ाएं, टैक्सेस बढ़ाएं, दीगर अशिया पे भी, बिजली और गैस के टैरिफ भी बढ़ाएं। तो अब मेरी ज़ाती इंफॉर्मेशन जो है फिनांस डिपार्टमेंट की तरफ से वो ये है कि फेडरल गवर्नमेंट एक मिनी बजट लेके आ रही है। मिनी बजट लाने का बुनियादी मकसद यही होगा कि नए टैक्सेस लगाए जाएं, उसमें कोई रिलीफ नहीं होगा। अब मैं एक मज़े की बात यह है कि हुकूमत इस वक्त इमरान खेल रही है, इमरान कुर्सी खेल रहा है, अवाम इन तीनों के दरमियान फुद्दू बन के खेल रही है, और फ़ौज जो है वो साइलेंट है। कोर्ट जो है वो इस इंतज़ार में है कि हमें कोई मौका मिले हम कैसे इमरान को रिलीफ दें। इस वक्त सारी गेम ये चल रही है, जबकि आम आदमी जो है वो पिस रहा है बहुत बुरी तरह, उसको अपने किचन की फ़िक्र पड़ी हुई है। जो घी सस्ता हुआ था शहबाज शरीफ के आने के सिर्फ 3 माह बाद 60 से 70-80 रुपए घी सस्ता हुआ था, अब दोबारा अपनी कीमत पे पहुंच गया है। और बाकी कोई चीज़ नहीं सस्ती हुई शहबाज शरीफ के आने से। शहबाज शरीफ ने ना आवाम को रिलीफ दिया है, ना मईशत की बेहतरी के लिए कोई काम कर पा रहे हैं। अभी तक शहबाज शरीफ स्टिल नाकाम जा रहे हैं। और कल जो इसहाक डार ने कहा है कि पाकिस्तान की तरक्की अल्लाह के ज़िम्मे है, मैं इसहाक डार की बात से 100% मुत्तफ़िक हूँ, क्योंकि पाकिस्तान बनने के फ़ौरी बाद कायदे आज़म की एम्बुलेंस का पेट्रोल ख़त्म हो जाता है, फिर वो सिकंदर मिर्ज़ा आता है और 2-4 नमूने आते हैं, वो 4-5 वज़ीर-ए-आज़म की छुट्टी करा देते हैं, फिर अयूब खां आ जाता है, उससे पहले लियाकत अली खान साहब को गोली मार दी जाती है, फिर याह्या खान, टिक्का खान आते हैं, ज़िया-उल हक आता है, ज़ुल्फ़िकार भुट्टो आता है, फिर नवाज शरीफ आता है, बेनज़ीर आते हैं, फिर मुशर्रफ आता है। इसके बावजूद भी सब ने मुल्क की तबाही उजाड़ा है, लूट हर तरह से लूटा है इस मुल्क को।
जिस जिसका भी जहाँ जहाँ भी दाव लगा है, चाहे वो फौजी हो, जज हो, ब्यूरोक्रेट हो, सियासतदान हो, हर एक ने इस मुल्क को लूटा है। लेकिन पाकिस्तान आज भी चल रहा है और पहले की निस्बत पाकिस्तान में जिद्दत आ रही है। पाकिस्तान में मेट्रो बसें चल रही हैं, मोटरवे बन रही हैं, और ट्रेन चल रही है, पाकिस्तान में नए एयरपोर्ट बन रहे हैं। देखें, इन हालात के बावजूद भी हर किसी ने पाकिस्तान को लूटा, पाकिस्तान फिर भी तरक्की कर रहा है। मैं सागडार की बात से बिल्कुल 100% मुतफिक हूँ। पाकिस्तान की तरक्की का ज़िम्मा सिर्फ अल्लाह पे रहा है, ये सियासतदानों पे, जजों, जर्नैलों पे नहीं है। ये तो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करना चाहते हैं। पिछले 7 माह से पाकिस्तान में जो कुछ चल रहा है, ये इन 3 लोगों की वजह से चल रहा है ना। तो आपके सामने है सारी सूरत हाल। ये अल्लाह नबी का करम है पाकिस्तान पे, वरना इन 3 शोबों के लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी पाकिस्तान को तबाह करने के मामले में। खैर, अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए, अल्लाह करे पाकिस्तान के हालात बदलें, लेकिन अगले 5 साल तक मुझे नहीं लग रहा कि पाकिस्तान में कोई बेहतरी आएगी। वैसे दुआओं पे तो ऑलरेडी मुल्क चल रहा है, और मेरी अम्मी कहती होती हैं कि बेटा बच्चे दुआओं से पास नहीं होते, बच्चे अच्छे पेपर करेंगे तो पास होंगे, और जो अच्छे बोर्ड लेगा वही जीतेगा। आइंदा भी लोग में नई खबरों के साथ दोबारा मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।